क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए एकजुट हो गई है? क्या कोई नया प्रयोग कांग्रेस यूपी में करने जा रही है? अगर ये प्रयोग कांग्रेस ने किया तो समाजवादी पार्टी की जमीन दरक जाएगी। क्या बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसकी जानकारी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सतीश शर्मा के पास है। आइए हम सीधे लिए चलते हैं अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सतीश शर्मा के पास में। धन्यवाद राहुल। ताजी खबर यह है कि कांग्रेस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाना चाहती है और इसके लिए बहुत गहरा मंथन चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने कई बार अपने आला अधिकारियों को यह सूचित किया है कि कांग्रेस जब तक खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव नहीं लड़ती है तब तक कांग्रेस का भला उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। जब जब वो गठबंधन करती है तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और कांग्रेस एक बार फिर खाली हाथ हो जाती है। इस बार कांग्रेस थोड़ी सी गदगद है। गदगद होने का कारण यह है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा हुआ और खास तौर से मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ खिंच करके आया, उससे कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का अच्छा वोट उसे उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मुस्लिम वोट है वो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ जाने के मूड में दिख रहा है और यह तय भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का वोट कांग्रेस को ही जाएगा। इसलिए मुस्लिम वोट को साधने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है। सूत्र ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग कांग्रेस करने जा रही है, अगर वो प्रयोग उसने कर दिया और प्रयोग सफल हो गया तो फिर ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी की पूरी जमीन दरक जाएगी। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पीडीए की बात करती है। पीडीए का मतलब है उसमें अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है और दलित है। दलित वोट बहुत ज्यादा तो समाजवादी पार्टी में नहीं जाता है, थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट जाता था, लेकिन मुस्लिम नेताओं पर, आजम खां या फिर कुछ माफिया डानों पर जिस प्रकार से सरकार ने कार्रवाई की और अखिलेश यादव की चुप्पी रही, उससे मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से नाराज है और उसे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश को अपना नेता बना देने से उसका भला नहीं होगा, क्योंकि जब उनकी ठुकाई और पिटाई का नंबर आएगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं होगी। इसीलिए विकल्प के तौर पर वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। ऐसी सूचना मिली है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है और प्रदेश अध्यक्ष जो इस समय राय साहब हैं उन पर गाज गिर सकती है, उन्हें हटाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में चिंतन ये चल रहा है कि कोई मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष लाने की तैयारी है, क्योंकि इस समय कांग्रेस के पास प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो 3 महत्वपूर्ण पद है, तीनों पर ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं। और कांग्रेस ये अच्छी तरह जान चुकी है कि सवर्ण वोट यानी ब्राह्मण वोट अब बहुत जल्दी कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। उस पर भाजपा बहुत मजबूती से सेंधमारी कर चुकी है। ऐसी स्थिति पर वो दलितों और मुस्लिम के आधार पर खेल खेलना चाहती है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जिस मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है उसमें 2 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। एक नाम है इमरान मसूद का। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सांसद हैं, तेज तर्रार है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इमरान मसूद जैसा जुझारू नेता अगर कांग्रेस जोड़ लेती है और प्रदेश अध्यक्ष बना देती है तो बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से जुड़ जाएगा। यह बहुत बड़ा तीर कांग्रेस का होगा। और जिस दूसरे नाम पर बात चल रही वो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। राजनीति के घाघ कहे जाते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। मायावती को मायावती बनाने वाले कहे जाते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जिस प्रकार से मुस्लिम मतदाता जुड़ा था वो सारा श्रेय नसीमुद्दीन सिद्दीकी को है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जमीन के भी नेता है और दूसरे कार्यकर्ताओं पर भी उनकी पकड़ है और तीसरे संगठनात्मक उनकी पकड़ बहुत मजबूत रहती है। इसलिए कांग्रेस इन जिन 2 नामों पर चर्चा कर रही चिंतन कर रही है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इमरान मसूद, ये दोनों नाम कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। अगर कांग्रेस ने बहुत जल्दी नसीमुद्दीन सिद्दीकी या इमरान मसूद में किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो मामला बिल्कुल गजब का हो सकता है।
दूसरा ये भी तय किया जा सकता है कि प्रियंका 2 बार उत्तर प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं। उनका एक नारा बना था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। भले उस नारे में चुनाव में कोई बहुत बड़ा चमत्कार न किया हो, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों की कानों में गूंजा था और बड़ा चर्चित नारा बना था। तो ऐसा माना जा रहा है कि अध्यक्ष मुस्लिम बना दिया जाएगा और प्रभारी प्रियंका गांधी को बना दिया जाएगा। यानी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी बनने जा रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर नसीमुद्दीन सिद्दीकी या इमरान मसूद किसी एक में चयन कर लिया जाएगा। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और निश्चित ये मान के चलिए कि अगर 2 में से किसी एक को भी अध्यक्ष बना दिया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता जो इस समय अपने को अनाथ सा महसूस कर रहा है, उसे एक बहुत बड़ा संबल मिल जाएगा, बहुत बड़ा नेतृत्व मिल जाएगा और काफी हद तक वो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ चलाएगा। इसका होने पर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो केवल समाजवादी पार्टियों को है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दरक जाएगी कि उसका जो आधार है वो केवल मुस्लिम और यादव है। यादव पिछले 2 चुनाव से दरक रहा है, अखिलेश की पकड़ से बाहर जा रहा है और वो इस बार भाजपा से जुड़ता चला जा रहा है। तो मान के चलिए कि जो कभी 90% मुलायम के जमाने में 90% पकड़ यादवों पर सपा की थी, वो अब बहुत ज्यादा खिसक चुकी है और काफी सेंधमारी भाजपा कर चुकी है। तो यादव मुस्लिम के गठजोड़ से जो अखिलेश चुनाव लड़ते थे, अगर कांग्रेस ने अपना तुरंत का पत्ता चल दिया तो शायद इन्हें छीके आ जाएंगी। और राजनीति में कुछ कहा नहीं जाता। एक बहुत बड़ा बदलाव अब कांग्रेस करने जा रही है और कांग्रेस का यह बदलाव निश्चित मान के चलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ऊर्जा दे देगा। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन बहुत ज्यादा खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए होगी। जय हिंद। अगले एपिसोड में कि कांग्रेस एक तरफ जहां अपने को मजबूत करने को सोच रही है, वहीं दूसरी तरफ कि कांग्रेस फिर टूटने जा रही है, अगले एपिसोड में देखिएगा। हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी।